नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आप लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान फायरमैन जो भर्ती परीक्षा आज हुई है उसकी आंसर की के बारे में। तो पेपर है उसके, यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन को आपको आंसर बताए जाएंगे। आप अपने क्वेश्चन पेपर का आंसर से मिलान कर सकते हैं, आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, जिससे कि जो कट ऑफ है उसका अंदाजा लगाया जा सके। सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये पेपर की जो सीरीज है वो प्रत्येक स्टूडेंट की अलग अलग हो सकती है। तो जो क्वेश्चन नंबर है वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है, राव जैतसी रोचंद ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, जो इसका उत्तर है वो है बीठू सूजा। तो इसका आंसर पहले का आंसर राइट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमिलित कीजिए। एक जगह पर्यटन स्थलों के नाम दिए हैं और एक जगह स्थान या शहर के नाम दिए हैं। तो पहला है सोनी जी की नसिया जो कि अजमेर में है। 84 खंभों की छतरी, बड़ा बाग और सुनहरी कोठी। 84 खंभों की छतरी है जो बूंदी में पड़ती है। बड़ा बाग जो है ये जैसलमेर में जो वहाँ के राजा थे उनकी जो छतरियाँ बनी हुई वो जगह है। और सुनहरी कोठी जो टोंक में बनी हुई है। तो ये इनका मिलान आप कर सकते हैं। सोनी जी की नसियाँ जो अजमेर में है तो फर्स्ट में आएगा तीसरा नंबर। तो इसमें ए और बी में से एक आएगा, सी और डी वैसे ही कट गए। तो दूसरा अगर मिलाएं 84 खंभों की छतरी जो बूंदी में है तो दूसरे में चौथा आएगा, तो दूसरे में चौथा है इसमें भी। तीसरा जो है बड़ा बाग जो है ये जैसलमेर में है तो इसमें दूसरा, तो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर चलते हैं तो निम्न में से कौन सा त्यौहार है जो एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है। तो कैलेंडर त्यौहार आपको पता है चैत्र से स्टार्ट होकर और ये फाल्गुन महीने तक चलते हैं। तो कैलेंडर वर्ष अनुसार जो सबसे लास्ट में महीना आता है वो आता है फाल्गुन का, और फाल्गुन में जो होली है फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है, इसलिए जो अंतिम त्यौहार होगा वो होली होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा होली होगा। ठीक है, रक्षाबंधन, गणगौर और कृष्ण जन्माष्टमी की अगर बात करें तो गणगौर सबसे पहले आता है, और जो रक्षाबंधन है वो पूर्णिमा को आती है श्रावण महीने में, और कृष्ण जन्माष्टमी जो आती है भाद्र महीने की कृष्ण जो पक्ष होता है उसकी अष्टमी को आती है। गणगौर जो आती है वो अपने चैत्र महीने में आती है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो लोकनाट्य रम्मत जो है वो बीकानेर से संबंधित है। और बीकानेर की अगर बात करें तो जब जो रम्मत स्टार्ट होती है सबसे पहले बीकानेर से शुरुआत करी थी, जैसलमेर से हुई थी। रम्मतों की शुरुआत जैसलमेर से हुई थी तेज कवि ने, उसके बाद में बीकानेर की आजकल ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा बीकानेर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें, इसमें वाद्यंतर और उनको जो सम्मिलित युगम दिया हुआ है तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो नंबर 1 जो है भपंग जो है बिल्कुल सही है, तत्वाद्यंतर है। नट जो है ये जो होता है ये घन वाद्यंतर नहीं होगा, सुशील वाद्यंतर होता है, तो इसमें आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है लालदास है, चरणदास है, सहजोबाई और सुंदरदास। इनमें से जो है जिसने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया, तो इन्होंने सही उत्तर जो होगा सुंदरदास होगा, क्योंकि सुंदरदास ने ये जो है ये दौसा में इनकी पीठ थी और इन्होंने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था। ये दादू दयाल के एक जो इनकी नागा शाखा थी उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सुंदरदास होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो इसमें दे रखा निम्न में से कौन सा युगम जो है आरटीडीसी के होटल का नाम स्थान सम्मिलित नहीं है। मूमल जैसलमेर, ढोलामारू जोधपुर, खादिम अजमेर और कजरी उदयपुर। तो इनमें से अगर बात करें तो जो ढोलामारू है वो बीकानेर में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ढोलामारू जोधपुर ये ऑप्शन गलत है, बीकानेर में है। मूमल जैसलमेर में बिल्कुल सही है, खादिम अजमेर बिल्कुल सही है, और कजरी उदयपुर में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति में से कौन नहीं होता। ए है विपक्ष का नेता, बी है राज्यपाल, सी है मुख्यमंत्री और डी है गृह मंत्री। तो इसमें जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष की जो कमेटी एक बनती है जो नियुक्ति करते हैं, उसमें जो राज्यपाल होता है वो इस कमेटी में शामिल नहीं होता है। राज्यपाल का जो कर्तव्य होता है वो इनकी नियुक्ति का करता है। और राजस्थान जो राज्य मानवाधिकार आयोग जो अध्यक्ष बनता है वो 3 वर्ष के लिए या 62 वर्ष के लिए जो भी पहले होती है उसका जो कार्यकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर अगर क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलते हैं तो मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मूनोत नैन्सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो सी है। क्योंकि मूनोत नैन्सी ने मारवाड़ परगना विगत एक लेख लिखा था, एक किताब लिखी थी जो कि मारवाड़ के पूरे इतिहास की जानकारी देती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विख्यात लोक नाटककार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नानूराम है इसकी कौन से ख्याल से संबंधित है उसके बारे में हमें बताना है। तो नानूराम जो है वो शेखावटी ख्याल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, शेखावटी ख्याल के जो प्रसिद्ध जो था वो राणा परिवार था, और इसमें जो प्रसिद्ध कलाकार थे नानूराम और दुलिया राणा ये दोनों थे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, मांडो की पाल ये जगह है, और ये जो मांडो की पाल जगह है डूंगरपुर जिले में पड़ती है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो मांडो की पाल जो है, इसमें ऑप्शन दे रखे पायराइट, फेल्सपार, घिया पत्थर और फ्लोराइट। तो इसमें राइट आंसर होगा फ्लोराइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 12वां, राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बाणगंगा। ठीक है, बाणगंगा जो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद में जयपुर और दौसा से बहती हुई जाती है ये, तो इसको रुंडित या सरिता नदी की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, मिश्रित पतझड़ वाले वन। तो मिश्रित जो पतझड़ वन हैं वो पाए जाते हैं अपने राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 14 या 14 की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। इनमें से कौन। इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। ठीक है ना, इनमें से कौन सा महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। तो इसमें अगर बात करें हसन खां मेवाती, हाकिम खां सूर, महमूद लोधी और मेदिनी राय। तो इसमें से हसन खां मेवाती और हाकिम खां सूर 2 नाम आते हैं। तो हसन खां मेवाती जो शामिल हुआ था राणा सांगा के साथ हुआ था ये, तो ये ऑप्शन कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हाकिम खां सूर जो था वो इनके साथ महाराणा प्रताप की तरफ से हरावल सेना में लड़ा था ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करें, सुमेलित करने हैं संप्रदाय दे रखे हैं और उनकी प्रमुख गद्दी दे रखी है। ठीक है ना, तो इनको जो प्रमुख गद्दी और संत संप्रदाय को नाम दे रखे हैं। सबसे पहले अगर विश्नोई संप्रदाय की बात करें तो विश्नोई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, जो गद्दी है वो मुकाम में है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन 4 से मिलेगा। तो इसमें पहले ऑप्शन को देखते ही भी आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले में चौथा सिर्फ ए में ही सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो पहला ही होगा, क्योंकि इसमें अगर बात करें हम औरों की भी, तो जैसे जसनाती संप्रदाय कतरेसर बीकानेर में प्रधान पीठ है, दादूपंथी जो है नरेना जयपुर में है प्रधान पीठ, और रामसनेही संप्रदाय के सिंहस्थल में है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। तो शुष्क जो राजस्थान में एनवायरमेंटल है, जो पर्यावरण है, वो पश्चिमी भाग में, तो इसका राइट आंसर भी पश्चिमी भाग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। तो राजस्थान के नर्मदा नहर से लाभान्वित जिलों की अगर बात करें तो इसमें जालौर और बाड़मेर आते हैं। सबसे ज़्यादा लाभान्वित जालौर जिला है, उसके बाद में बाड़मेर है। और नर्मदा नहर राजस्थान की पहली परियोजना है जो फव्वारा परियोजना पर आधारित नहर परियोजना है, सिंचाई परियोजना है। ठीक है ना, इसमें सिंचाई परियोजना के लिए ड्रिप सिस्टम या फव्वारा परियोजना पर आधारित है ये नहर परियोजना जो है। तो इसका राइट आंसर जालौर और बाड़मेर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा युगम है जो लोक देवता माता सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पाबू जी की अगर बात करें तो पाबू जी कोल्लूमंड इनका जन्म हुआ था, और कमला देन की माता का नाम बिल्कुल सही है, और धांधल जी इनके पिताजी का नाम था। तेजा जी की अगर बात करें तो ये गलत है यहाँ पे, तेजा जी की जो माता जी का नाम था वो था राम कंवरी, राम प्यारी नहीं था। ठीक है, इसको राइट आंसर ये होगा बी, क्योंकि तेजा जी की माता का नाम राम कंवरी था। ठीक है, गोगा जी का बादशाह बिल्कुल सही है, रामदेव जी का मैनादेव बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 19 में कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा युगम दुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन सा शासक सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर बात करें तो जो सिवाना है इसी समय ये मालदेव नहीं होकर सिवाना जो दुर्ग था ये इसके जो शासक थे उस समय वो यहाँ पे सातल देव थे। रणथंबोर हमीर देव बिल्कुल सही है, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह थे, जालौर में कानड़ देव। तो इसमें राइट आंसर ए होगा सिवाना मालदेव का। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें तो किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायता रहती थी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बूंदी चित्रशैली, इसको पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चलते हैं हम तो यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन में जुड़े थे। तो हुरडा सम्मेलन कई बार इसका क्वेश्चन और भी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। मेवाड़ के वो महाराजा थे उन्होंने किया था, और इसकी जो सवाई जयसिंह अध्यक्षता की थी, सवाई जयसिंह की वजह से ये करवाया था, और अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी इसकी। ठीक है, तो सवाई जयसिंह और जगत सिंह द्वितीय तो इसमें आएंगे दोनों। महाराजा जो अभय सिंह हैं ये जोधपुर के शासक थे, तो इसमें महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय शामिल नहीं थे। तो ए बी और डी की अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। जो हुरडा सम्मेलन था 17 जुलाई 1734 को, ठीक है, मेवाड़ में भीलवाड़ा में आयोजित किया गया था। इसकी जो करवाया था ये जय सिंह ने, और इसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 22 की बात करें तो इसमें जो मैथ के सवाल आ गए हैं यहाँ से। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे 21 नंबर तक, इसमें टोटल 21 क्वेश्चन जो थे राजस्थान जीके के थे, इसमें आप अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं। आपके कितने सही हुए कितने गलत आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये मैथ के हैं, यहाँ पे हम आपको सीधा उत्तर बता रहे हैं,
ए और बी का वेतन 3:5 के अनुपात में, सी और बी का वेतन 4:6 के अनुपात में है, तो कुल आय 6800 रुपये, तो सी का वेतन कितना होगा? तो यहाँ पर सी का वेतन जो होगा, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 23 क्वेश्चन की बात करें तो कोई धन सरल ब्याज से 5 वर्ष में 660 रुपये, 8 वर्ष में 776 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा 8/2/7%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 24 पे जाते हैं तो यहाँ पे हम श्रीमान एक्स के पास कुछ धन है, उसके पास कुछ धन का 40% पुत्र को, तो इस प्रकार अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके पास जो राइट आंसर होगा वो होगा 1600। क्वेश्चन नंबर अगर 25 की बात करें तो एक टीम में 16 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु 6 माह घट जाती है जब एक खिलाड़ी 28 वर्ष के नए खिलाड़ी को बदल दिया जाता है, तो नए खिलाड़ी की आयु क्या है? ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का अगर उत्तर की बात करें तो इसका आंसर नंबर सी होगा, 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है और यदि इसे 20% हानि से बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 100 रुपये कम होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 250 रुपये। अब आते हैं इसमें कुछ हिंदी के सवाल। तो सबसे पहला आता है विलोम शब्द। ठीक है। तो विलोम शब्द की अगर बात करें हम, इसमें जो विलोम शब्द है 27वां सवाल में, दाता और दानी, तारुण्य और वार्धक्यता, कुल्टा और पतिव्रता, चिरंतन और नस्वन, इनमें से अनुचित युग्म में यानी कि गलत युग्म है वो पहचान करना है। तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें अनुचित युग्म जो नंबर है वो यहाँ पे जो दे रखा है ये दाता का याचक होगा, तो इसमें दाता का दानी नहीं होगा, दाता का याचक होगा, तो ये अनुचित है। कुल्टा का पतिव्रता सही है, तारुण्यता का वार्धक्य सही है, चिरंता का नस्वर भी सही, तो दाता का दानी नहीं होगा। ठीक है। तो दाता का क्या होगा? याचक होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की बात करें तो पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग्म छांटिए। तो इसमें किरण का रसीम है, मयूख है, अंशु है, बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट पे कृष्ण का मुरारी, कर्णसारी, वर्षणु, बिल्कुल सही है। कोवा का करट है, पिसुन है और बलिमुख, बिल्कुल। स्वर्ण का कुंदन है, हिरणी है, लेकिन पारावात नहीं है। पारावात जो होता है ये होता है कबूतर का। ठीक है। तो यहाँ पे पारावात जो होगा ये कबूतर का होगा, तो ये इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर अगर 29 की बात करते हैं तो 29 में यहाँ पे देखते हैं इनमें से किस शब्द में समास व संधि दोनों है? तो समास और संधि की अगर बात करते हैं, वर्ण अतीत, वर्णना अतीत, वर्णन प्लस अतीत, यहाँ पे संधि विच्छेद और समास दोनों है इसमें। ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द जो है विदेशी उपसर्गों से निर्मित हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, बेलगाम और हमदर्द दोनों जो हैं विदेशी उपसर्ग हैं यहाँ पे। ठीक है। बेलगाम और हमदर्द। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें तो सामासिक पदों में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पे गुरु दक्षिणा, गुरु कर्मधारी समास, अत्युत्तम अविभाव समास, छपनाथ बहुवरी समास और षड ऋतु दिग्गु समास। तो यहाँ पे ए नंबर ही गलत है, क्योंकि गुरु के लिए दक्षिणा आएगा यहाँ पे, गुरु दक्षिणा जो होती है, और यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। और सभी तीन ऑप्शन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है। अब अशुद्ध वाक्य क्या है इसमें? यहाँ पे रमा कल सुबह जयपुर गई, सही है। वह अपनी योग्यताओं के कारण विख्यात है, बिल्कुल सही है। तुम मेरे सहयोगी और मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, ये भी सही है। वहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, यहाँ पे जो दवाइयाँ शब्द ये गलत है, दवाइयाँ सीधा लिखा जाता है ऐसे, दवाइयाँ, इस पे ई पे मात्रा नहीं आएगी, तो इसमें डी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें तो उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण कौन सा है? ठीक है। तो इसका द करेक्ट फाइल इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, तो यहाँ पे आएगा जो एकदम राइट आंसर इसका होगा, संशोधित पंजिका हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो निम्न में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ है? 34 नंबर में। ठीक है ना। मिश्र वाक्य, वह 4 दिन से विद्यालय नहीं गया, मैं जानता हूँ कि वह शहर चला गया, यह वही लड़की है जिसने गाना गाया था, जब शिक्षक आए थे तब बच्चे खेल रहे थे। ठीक है ना। तो इसमें जो होगा वह 4 दिन से विद्यालय नहीं गए, ये मिश्र वाक्य नहीं, सिंगल वाक्य, अकेला वाक्य है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 क्वेश्चन नंबर, निम्न उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सुमिलित कीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35। अब इनके साथ इनकी जो संधियां हैं, इनको कौन कौन सी संधि है वो इनमें देखनी। सबसे पहले बात करें अगर खगेश, सहोदर और परीक्षक, तो यहाँ पे जो इनमें संधि होगी वो होगी गुण संधि, तो ए में ऑप्शन नंबर 2 आएगा, तो इसमें सी और डी दोनों कट जाएंगे। ठीक है। 2 ऑप्शन कट गए पहले क्वेश्चन ऑप्शन देखते ही। बै की अगर बात करें तो दिग देवता, वाग देवी, तन्मित्या, कै का गय हो जाता है, दिक प्लस देवता, कै का गय, तो ये कौन सी आएगी? व्यंजन संधि, तो तीसरा, तो पहला और दोनों बी दोनों में तीसरा बी में सही है। पयोधर, सरोकार और प्रोदा की अगर बात करें तो यहाँ पे जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि, तो तीसरे में होगा चौथा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन इसमें सही आएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 36 पे चलते हैं हम, तो 36 है, इंग्लिश के क्वेश्चन है यहाँ से, ये कॉलम में और सेंटेंस दे रखे, कॉलम बी में डिटर्मिनेशन दे रखे, यहाँ पे इनको मैचिंग करनी है। ठीक है। हाउ स्पेस है, वाटर इज देयर इन द बोतल, हाउ बॉयज आर देयर इन द क्लास, प्लीज गिव मी वाटर, और ही गिव पैसेंस विद द अदर्स। तो यहाँ पे सेंटेंस का और कॉलम का मिलान करना है। तो इसमें मिलान करें तो यहाँ पे सबसे अगर बात करें वाटर की जगह सम वाटर आएगा। ठीक है।
और प्लीज़ गिव मी सम वाटर आएगा। किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे सम आएगा, ठीक है। तो सम वाटर तो तीसरे नंबर में आएगा सम, ठीक है। इसके अलावा दूसरे में आएगा हाउ मच वाटर। पहले में जो है हाउ मच वाटर इज देयर इन द बोतल, और हाउ मैनी बॉयज आर इन द क्लास। तो पहले में आएगा हाउ, जो मच वाटर है तो मच कौन से में है, यहाँ पे पहले की बात करें तो पहले में बी आएगा। तो सी और डी में दोनों में बी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी कट जाएंगे, तो सी और डी में से बचेगा। सेकंड की अगर बात करें तो हाउ मैनी बॉयज आएगा, तो दूसरे में डी आएगा, तो दूसरे में डी, ऑप्शन नंबर डी में सही है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे इनडायरेक्ट में अगर चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टुमारो को अगर करेंगे तो टुमारो आएगा द नेक्स्ट डे में, ठीक है। तो द नेक्स्ट डे, तो ये बी और सी दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। फिर माई लाइफ लीव्स है फॉर मुंबई, लीव्स फॉर मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये वुड हैव है और यहाँ पे वुड हैव है, तो यहाँ पे वुड हैव का कोई ऑप्शन नहीं, तो ये शायद हो सकता है क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगर 38 की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉलम दे रखा है और दूसरे में इसके प्रीपोजिशन से है, कॉलम के साथ प्रीपोजिशन का मैच करना है 38 नंबर में, ठीक है ना। तो आई सेल रिटर्न एन ओवर, ठीक है। द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, हैवीली रेन्स, डेथ इज प्रीफेबल डिसग्रेस, यू कैन सी द डिटेल्स, स्पेस द कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पे इनमें कौन कौन सी प्रीपोजिशन आएंगे ये मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 38 में, ठीक है। तो यहाँ पे आई सेल रिटर्न इन एन ओवर आएगा, तो पहले में आएगा इन, ठीक है। तो पहले में सी, तो पहले में जो सी की अगर बात करें तो बी और डी दो ऑप्शन में आएगा, तो पहला और जो तीसरा ऑप्शन वो कट जाएगा, ठीक है ना। पहले में सी आएगा। दूसरे की बात करें द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय हैवी रेन्स, ठीक है ना। तो हैवी रेन्स बाई आएगा, तो दूसरे में डी आएगा, तो दूसरे में डी है जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस की यहाँ पे पहचान करनी है, इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो द विंडोज डोंट गेट क्लीन वेरी ऑफन, द ओलंपिड वर स्टार्टेड द रोमन एम्पायर, द फेस्टिवल टेक्स प्लेस वंस इन एवरी 10 years, द फेस्टिवल वाज हेल्ड इन ऑनर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द फेस्टिवल टेक्स प्लेस वंस इन एवरी 10 years। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें तो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, टेल हर टू वेट हेयर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, टेल हर टू वेट हेयर, ठीक है। तो यहाँ से रिक्वेस्ट का सवाल है, तो लेट हर बी टोल्ड टू वेट हेयर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। 40 में लेट हर बी टोल्ड टू वेट हेयर, ठीक है। तो इस प्रकार ये टोटल जो 40 सवाल थे, जिनमें राजस्थान की जी के, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के हैं, इनमें हमने सारे इनके उत्तर बता दिए हैं। आप अपना पेपर का मिलान कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपके कितने क्वेश्चन जुड़ रहे हैं, कितने आपके सही हैं, कितने, जिससे कि इसकी जो कट ऑफ उसका आकलन किया जा सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।